इस संसार में जिस वस्तु को भी छानी जाती है, छनना कहते हैं ना, छानना, उस वस्तु में से कंकर निकल जाता है। वो कंकर निकालने की क्रिया को छानना कहते हैं। प्राण को छानने को प्राणायाम कहते हैं। जो व्यक्ति प्राणायाम नहीं करता हो, धर्मशास्त्र के अनुसार वो किसी पूजा भक्ति या साधना करने के अधिकारी नहीं। साधना पूजा रोज के घर में दिया धूप वही कर सकता है जो नित्य प्राणायाम करता हो। प्राण को छाने बगैर आत्मा शुद्ध नहीं होती, ना आत्मा को शुद्ध किए बगैर आराधना की योग्यता किसी में नहीं है। आपने कोई वस्तु खरीद ली, भाई सोने का विग्रह है, ये 1 किलो का है, लक्ष्मी की मूर्ति है, शंकर जी का शिवलिंग है, सोने का बना लिया। आपको सोने की खरीदी की ताकत है, इसलिए आप पूजा के अधिकारी नहीं बनते। जन्म जन्मों के पाप को नष्ट करने की तीव्र इच्छा जिसमें है वही पूजा का अधिकारी। जन्म जन्मों के पापों को मुझे नष्ट करना है, किसी भी हालत में मुझे पवित्र होना है। पवित्रता की इच्छा जिसमें आ जाती है वो आदमी पूजा का अधिकारी है। प्राण को सदा अंदर खींच के बाहर छोड़ने वाला आत्म प्रदेश को छानता है। बगैर छाने पानी पीने वाला, बगैर छाने दूध गर्म करने वाला, बगैर छाने दान से रसोई बनाने वाले को और बगैर प्राण को छाने पूजा करने वाले को महापापी कहता है शास्त्र। वो महापापी है। जो महापापी अपने पूजा वस्त्रों को लेके बैठे भगवान को परेशान करता है। इसलिए प्राण शक्ति को ही जीवन का भक्ति समझना चाहिए। हमारे जीवन में आचार विचार से प्रभु मिलेंगे कि वस्तु से, उसके वैभव से भगवान मिलेंगे? आप बताइए, आप क्या बोलते हैं? हाँ, तो आपने कभी अपने आचार विचार को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की कि पूजा कमरे को श्रृंगार करने की कोशिश ज़्यादा की? आपने क्या किया आप ही देखो। आपने अपने पूजा का कमरा श्रेष्ठ बनाने का कोशिश किया कि अपने आचार विचार के श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान दिया? भाई आप ही बताओ मेरे महाराज, आप ही बताओ आपने किया क्या है? हाँ, किया क्या? ये बाहर की चीज़ों से, जो चीज़ भगवान ने बनाई हो उसके अतिरिक्त आपने बनाई ऐसी कोई चीज़ वो थाली में है तो बताओ। जो भगवान की नहीं बनाई हुई होगी और आपकी बनाई हुई कोई चीज़ हो तो, हाँ, ऐसी कोई चीज़ है जो आपकी बनाई हुई इस थाली में या वो डब्बे में जो आपकी चीज़ होगी? बोल बेटा। हाँ, फिर भगवान की बनाई चीज़ को तू क्या भगवान को चढ़ाता है? चढ़ाना है तो तेरी भक्ति ही चढ़ा सकता है। जो पहले से ही भगवान का है तू लेके बैठ गया। देखो, मनुष्य पैसे का आदान प्रदान करता है। ये पैसे का आदान प्रदान मनुष्य का है, प्रकृति का नहीं है। आगे थोड़े जाओगे गंगोत्री की तरफ, 10-15 किलोमीटर आगे निकल जाओगे, हर जगह एप्पल लटकते दिखेंगे। यहाँ ये पेड़ क्या 1 रुपया भी किसी से मांगता है? उसको पानी डालने वाला भी नहीं। प्राकृतिक उसका पूरा विकास है, प्राकृतिक रूप से फल देता है, प्राकृतिक रूप से कोई भी तोड़ के ले जाता है। पैसा कौन लेता है? पेड़ लेता है। धनिया पत्ती लेती है पैसा। आप धनिया लेके आते हो मार्केट से, कौन कौन सब्जी में, रसोई में धनिया उपयोग करते हैं? हाँ, तो धनिया पेड़ मांग रहा आपसे कि भाई पैसा दो, भाई पौधा मांग रहा है। धनिया का पौधा पैसा मांगता है, नींबू का पेड़ पैसा मांगता है। गाय दूध देने के लिए कहीं जंगल में घूम के आती है चर के, बेचारी शाम होते ही 7-10 लीटर दूध देती है। भाई आप लोगों को 1000 रुपया देना पड़ेगा तो ही दूध दूंगी, गाय कहती है। पैसे किसके लेने देने हैं? पैसे का लेना देना कौन करता है? तो पूजा में बैठने के पहले खोपड़ी से उतार के बैठो कि 21,000 की मूर्तियां हैं, 21,000 की पूजा है।
ये सब संसार की बातें। यहाँ बैठ के तो मैं कितनी उत्कृष्ट भक्ति कर सकता हूँ ये सोचना है। बाकी बातें, खोपड़ी में अगर कोई बात आई तो ईश्वर धक्का मार के निकालेगा आपको बाहर। कोई प्रकार से पूजा सिद्ध नहीं होगी। पूजा सिद्ध करनी हो तो मेरे भगवान अनमोल हैं। ये भगवान अभी देखो मिट्टी ले आए वहाँ से, कहाँ की खेत की मिट्टी, और उसका शिवलिंग बनाया, उसमें भी भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं तेरे भाव से मैं प्रकट होता हूँ, तेरे पैसे से मैं प्रकट नहीं होता। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, धरती में, धरती प्रभु की बनाई हुई ये चीज़ धरती में उत्पन्न होती है। उनका उनको अर्पित करते समय हमारे पास समर्पण भाव आना। कौन सा भाव? क्या एक चीज डालें तो भगवान खुश नहीं होते? इतनी बाटकी लेके बैठने, कटोरियां लेके बैठनी पड़ती है, इतनी चीज लेके बैठनी पड़ती है। हाँ, वस्तु जब विभिन्न चढ़ाई जाती है तो वातावरण में तरंगें बदलती है। हर वस्तु से एक तरंग है, वो तरंग हमारे मन पर असर करता है। किस पर असर करता है? आपके मन पर विभिन्न तरंगें असर करती है। डॉक्टर कहता है कई पागलों को, अमावस में इनका ध्यान रखो। किस दिन ध्यान रखना? पागल भूत प्रेत लगे हुए लोग कब ज्यादा उत्पात करते हैं बताओ? क्यों? 14 अमावस को क्या है? ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ग्रहों की स्थिति है, इसके सामने मनुष्य बहुत अल्प बुद्धि प्राणी है। उसके दिमाग की इस ब्रह्मांड के सामने कोई भी इज्जत भी नहीं है। इस ब्रह्मांड की शक्ति के सामने उसका कोई औकात ही नहीं है। 2400 घंटे वातावरण में आने वाले तरंगों से आप किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होते हो। अभी अचानक हंसते हंसते बात करते हो, अचानक मूड में एकदम यूं दुख छा जाता है कि नहीं? कभी कभी आपको पुरानी बातें याद आने लगती है। अभी तो भोजन किया अच्छे से, पत्नी ने गरम रोटी दी, बढ़िया से भोजन किया, पत्नी ने मिठाई भी दी, खाया, मिठाई भी बहुत मीठा लगने लगा, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन 5 मिनट में कभी जो नीचे गिर गए थे, घर में झगड़ा होने लगा, कुछ न कुछ पुरानी बात याद आते ही मन एकदम यूं दुखी होने लगता है। ऐसे कई बार कैसे होता है? जैसे कुदाली लेके कोई जमीन को खोदता है तो मट्टी के अंदर रही हुई चीजें जैसे बाहर निकलने लगती है, वैसे बाहर दुनिया में जो लोग दुखी होके सोचते हैं ना, उन सोच के विचार जब आपके घर से होके बाहर निकलते हैं तो आपके घर में कुदाली बन के वो आपको मार के आपके अंदर के दुख को खोद के बाहर निकालते हैं। आपको मालूम ही नहीं कि ये दुख मेरा नहीं है, किसी दूसरे का है, जो तरंग बन के ब्रह्मांड में घूमते घूमते मेरे घर में घुस गया है। कुदाली जैसे मट्टी को खोद के अंदर का कचरा बाहर निकालता है, वैसे मेरे मन के विचारों को ये कुदाली मार के बाहर निकाल रहा है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी क्रोध आता है, कभी परेशानी आती है। आप सब सदा एक ही विचार में रहते हो कि विचारें दुख में, सुख में, क्रोध में, खुशी में, शांति में, आह्लाद में, प्रहलाद में, व्याकुलता में, आकुलता में बदलता रहता है कि एक ही विचार रहता है? हाँ? कैसे? आप समझ लो, आपकी शक्ति बिल्कुल नगण्य है। आप बिल्कुल नगण्य शक्ति वाले हो इस ब्रह्मांड की शक्ति के सामने। इसी केदारनाथ, इसी गंगोत्री के पास जब बाढ़ आया ना, लाखों लोग पानी में बह गए। 1 मिनट में जो कहता था मैं करोड़पति हूँ, मैं ऐसे हूँ, मेरे पास BMW गाड़ी है, मैं कौन हूँ, मेरे 400 नौकर हैं, मैं वो हूँ, मैं नेता हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं अधिकारी हूँ, जो जोर मारता था, एक क्षण में पानी में जहाँ बहा, लाश तक नहीं मिला। क्या नहीं मिला? हाँ, कईयों के लाश ही नहीं मिले जब यहाँ बाढ़ आई। गुजरात में भुज में जब भूकंप आया, खाली धरती ने मुंह फाड़ा, लाखों लोग अंदर घुस गए, उनके पता तक नहीं चला। इस प्रकृति की शक्ति में हमको ताकत देने की ताकत भी है, हमसे ताकत लेने की ताकत भी है। हर क्षण ये चारों तरफ बहने वाले, क्यों हिमालय में योगी लोग आके साधना करते? महाराज आपको कभी पता नहीं, आप आज हिमालय आए हो, इधर क्यों आना?
लंगोट क्या धरती में नहीं मिलते जो यहाँ आके ही पहनना पड़ता है। यहाँ जो भी लंगोट पहन के बैठे हैं वो भी धरती में कोई गली में सिला के ही यहाँ ला के पहने हैं। इस जंगल में लंगोट कहाँ से आया, ना कपास कहाँ से आया। लेकिन यहाँ क्यों आना है? जितने लोग ज़्यादा हैं न, जितने धरती में रहोगे उतने लोगों का विचार आपके अंदर घुस के आपको सब प्रकार से परेशान करेगा। विचार का तरंग ऐसा है कि आपके दिमाग में घुस के आपको प्रभावित करता है। जैसे जैसे आप ऊंचे चढ़ते जाते हो, लोग कम होते जाते हैं। विचारों की तरंग यहाँ बिल्कुल जीरो है। यहाँ लोग बहुत नगण्य रूप से, कहीं 150 की बस्ती है। नीचे जाओगे तो हर गांव में हजारों की लाखों की बस्ती है। यहाँ बस्ती नहीं है। और जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हो, यहाँ कोई भी विचार नहीं होने से, कोई भी प्रकार के लोगों की तरंग प्रभावित करने की संभावना नहीं होने से, यहाँ बैठ के जो पूजा साधना करता है वो निश्चित ईश्वर को प्राप्त करता है। इसलिए लोग हिमालय आते हैं। यहाँ किसी का असर काम नहीं करेगा। आपके घर के पास आप कितने भी उत्तम कोटि से स्नान करके, बढ़िया नया वस्त्र पहन के, बढ़िया बैठ के पूजा करने बैठो, पड़ोसी कोई गंदा विचार कर रहा होगा। आपको कई बार विचार आता है, मुझे प्रश्न करते हैं, गुरुदेव पूजा पाठ में गंदा विचार आता है। गुरुदेव पूजा करता रहता हूँ ना, अचानक गंदे विचार आ जाते हैं, कुछ कृपा करो। मैं कुछ नहीं कर सकते। तू उस संसार में रहता है जहाँ गंदगी है। पड़ोसी बैठ के कोई गंदा विचार करता होगा, उसके विचार का तरंग तेरे पास पहुंच गया, तेरे दिमाग तक आ गया, तो शिव शिव करता ही रहेगा न, मन में कोई गंदा विचार शुरू हो जाएगा। दुनिया बहुलता से भरी है, कई लोगों से भरी है। इन सभी लोगों के विचार आपको प्रभावित करते हैं, अच्छे बुरे। हम सदा क्यों कहते हैं सत्संग में, सब अच्छे रहो, सब अच्छा सोचो, सब अच्छा बोलो, सब अच्छा करो। क्योंकि पूरी दुनिया जब अच्छाई की ओर जाएगी तो दूसरों को भी उनके अच्छाई का विचार अच्छा करना शुरू करेगा। कब करेगा? जब सब अच्छा करेंगे। एक बुरा आदमी, देखो आतंकवादी बनते हैं। पाकिस्तान में कितने आतंकवादी हैं? है क्या पाकिस्तान में आतंकवादी है ना? वो आतंकवादी भी ऐसे आतंकवादी नहीं बनते। कई आतंकवादियों के विचारों के तरंग जब ऊपर जाता है, जब नीचे लौटता है, किसी गर्भिणी जाती हो उसके पेट में घुसता है, तो गर्भ में ही एक शिशु आतंकवादी बनना शुरू कर देता है। किसी में विचार घुस जाता है। मैंने कहा ना कि प्राण को छानना, जब तक आप हवा को छान के बाहर निकालने की रोज क्रम नहीं करोगे, दूसरों के विचार से प्रभावित रहोगे। कई लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत धंधा करता हूँ लेकिन मुझे नुकसान होता है, मैं बहुत काम करता हूँ लेकिन प्रगति नहीं करता हूँ। तेरे काम में प्रगति को वातावरण रोकता है। आसपास में ऐसे आलसी लोग होंगे, आसपास में ऐसे लोग होंगे जो फालतू पड़े रहते हैं। उन फालतू लोगों के तरंग तेरे में आएंगे तो तेरा मेहनत पानी में जाएगा। कहने का मतलब है, तरंगों से भरी इस दुनिया में हमको स्व व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाना हो तो हमको स्वयं को मजबूत बनाना पड़ेगा। क्या बनाना? वो मजबूत बनाने का प्रथम क्रम अगर कोई है तो वही शिव पूजा है। मजबूत बनाने का अगर कोई प्रथम क्रम, मैं मजबूत बनना है गुरुदेव, लोगों के विचार ये दिमाग भेजा। देखो आपके जो भेजे हैं, ब्रेन जिसको कहते हैं, दिमाग, किस किस के लोहे से बने हैं? वो सब हाथ ऊंचा करो। हमारा लोहे से बना है प्रभु, वो हाथ ऊंचा करो। किस किस के पत्थर से बने हैं? एक मांस का गोला है मात्र। उस मांस के गोले में एक्सरे निकालते हैं तो उसके अंदर वो तरंगे घुस के फोटो निकाल के दिमाग को बाहर बता देते हैं। एमआरआई स्कैन में जब बाहर निकल जाता है तो कितनी तरंगे इस मांस के गोले से होके जाते होंगे और किस किस से हम प्रभावित होते होंगे, ये अच्छे से सोचिए। इस आदमी को पूछे तो बोलता मैं कन्हैया लाल हूँ, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। ये तेरी प्रज्ञा बोलती है भाई, तेरी प्रज्ञा ये बात बोलती है। लेकिन कम से कम रोज 60,000 लोगों के विचार तेरे दिमाग को प्रभावित करते हैं।
एक दिन में 60,000 लोगों के विचार हमारे दिमाग से होके जाते हैं, इसलिए हम हमारे विचार में टिक ही नहीं पाते। महाराज आशीर्वाद दो, आज से चाय छोड़ दूंगा। महाराज आशीर्वाद दो, आज से गुटखा छोड़ दूंगा। महाराज आज से आशीर्वाद दो, बीड़ी छोड़ दूंगा। अगले हफ्ते देखो तो भाई भूंगला पकड़ते दिखता है। वो दृढ़ता खत्म क्यों होती है? दुनिया भर के विचारों से प्रभावित आदमी दृढ़ नहीं हो सकता। और जिस दिन आप दृढ़ हो गए कि मेरे सोच विचार व्यक्तित्व में विशेषता है और वो प्रभु की कृपा से संस्कारित है, अगर ये दृढ़ता आ गई, इस दुनिया में श्रेष्ठ बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप दुर्बल है तो दुर्बल ही है, फिर दुनिया आपके ऊपर चटनी पीसेगी। और खाली यूं दृढ़ता कमाने में नहीं, संस्कार में, आचरण में आना। दृढ़ कई लोगों के कमाने में तो दृढ़ता है, उनकी पत्नी दूसरे आदमियों के साथ घूम रही है, उनके बच्चे गंदे काम करते घूम रहे हैं, वो ये बेचारा कमाने के चक्कर में बाहर घूम रहा है। पैसे को साधन मत समझ लेना जीने का। जीने का साधन संस्कार है, वो आपके पास आ गया, बच्चों के पास अपने आप आएगा, आपके परिवार के पास अपने आप आएगा वो साधन। जिस दिन वो संस्कार आ जाएगा आपके पास, क्या चीज आएगा? तो महाराज मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि इतने तरंगों से घिर के प्रभावित हम होते हैं ना, तो ये वस्तु में भी विभिन्न व्यक्ति तरंगे उत्पन्न करता है, लेकिन घर्षण भी तरंगे करते हैं। क्या करते हैं? देखो पानी जब जोर से बहती है, पानी से घिसती है तो करंट उत्पन्न होता है। क्या होता है? हाँ, पत्थर से घिसती है तो अग्नि उत्पन्न होता है। ये अभिषेक को आप अच्छे से समझ लें, इसलिए ये बातें कह रहा हूं। जब शिवलिंग पर दूध डालते हो तो अलग घर्षण होता है, दही डालते हो तो अलग घर्षण होता है, घी डालते हो तो अलग घर्षण होता है, शहद डालते हो तो अलग घर्षण होता है। ये इतनी चीज़ें पागल नहीं हम सनातन धर्मी जो लेके बैठे हैं। अलग अलग आदमी जैसे अलग अलग प्रभाव करता है, अलग अलग वस्तु घिसते हैं तो अलग अलग प्रभाव करता है। देखो हाथ रगड़ो, गर्मी उत्पन्न होता है। चमड़ा चमड़े से रगड़ता है तो गर्मी उत्पन्न होता है। चमड़ा लकड़ी से घिसता है तो आवाज उत्पन्न होता है। हर एक के रगड़ने में अलग अलग प्रभाव आते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने देखा कि दूध में सोने का अंश है। सूर्य नाड़ी गाय के शरीर में ही है, उसके अंदर बारीक शिरा है जिसको स्वर्ण नाड़ी बोलते हैं। ये सिर्फ गाय के पास ही है। गाय को माता ऐसे ही नहीं बोलते, आपको दूध दे, कई लोग बोले गाय हमको दूध देती है, पालती है, इसलिए माता है हमारी। गाय एक ही ऐसी ताकत है, पृथ्वी के अंदर निकलने वाली सोने से लेके सभी धातु को अपने दूध में ही प्रकट करने की ताकत रखती है। गाय का दूध गर्म करो तो मलाई पीला होता है, भैंस का सफ़ेद होता है, क्योंकि गाय के दूध में 0.02% 2 मिलीग्राम सोना है। और सोना जब गर्म होता है तो पीला होता है। अब शास्त्र कहता है कि हमारे यहाँ तो भाई दक्षिण में, राजस्थान में जब कोई मौत मरगत में चले जाते हैं, वापस आते हैं घर तो पहले सोने का पानी छांटते हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा है, क्योंकि सोना जहाँ पड़ता है, सोने का जल पड़ता है, वहाँ नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। घर में घुसने के पहले सोने का पानी छांटते, फिर घर में घुसेंगे। तो दूध में सोना है। अब शिवलिंग पर इसको डालते हो तो शिवलिंग पर अभिषेक नहीं कर रहे हो, दूध और शिवलिंग का घर्षण होता है। उस समय जहाँ घर्षण होगा उस जगह पर इलेक्ट्रॉन बहु मात्रा में होगा। ये शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को कई मुसलमान मजाक उड़ाते हैं। आमिर खान जैसा नालायक कहता है कि मस्जिद में, मजार में चढ़ा दो चादर, लेकिन शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना। उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि अगर आप 1000 वर्षों से लगातार करोड़ों लोगों के विचारों से प्रभावित हो, उससे आपका दिमाग कंफ्यूज्ड स्टेट में है या दिमाग पूर्ण रूप से पागलपने को प्राप्त किया है। लेकिन शिवलिंग पर जब दूध डाला जाता है तो जो घर्षण होता है, उस समय जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, वो तरंग अगर दिमाग पर आ जाएं तो 10 करोड़ लोगों के विचार से प्रभावित होकर के कंफ्यूज हुआ दिमाग एक क्षण में ठीक हो जाता है। ये
दूध अभिषेक से शिवलिंग की शक्ति है। दही अलग काम करता है। जब दही आप डालते हो तो उस समय उत्पन्न होने वाला तरंग, दरिद्रता का तरंग उस वातावरण में है तो उसको समाप्त कर देता है। घी अगर डाल के आप करते हो शिवलिंग पर अभिषेक, ये सब घर्षण है। घर्षण यानी एक जड़ पदार्थ पर एक चैतन्यमय व्यक्ति दूसरे पदार्थ को डालता है तो पदार्थ के ऊपर जाने से होने वाले, घिसने से होने वाले तरंगों के परिवर्तन को वैज्ञानिक रूप से समझे हुए हमारे ऋषि मुनि विभिन्न अभिषेकों को हमारे लिए नियुक्त किए कि ये अभिषेक कर, ये अभिषेक कर, ये अभिषेक कर। केसर जल से जब आप अभिषेक करते हो तो उस वातावरण के अंदर कोई भी प्रकार की गंदगियां सूक्ष्म रूप से हो, केसर जल से अभिषेक करते ही वातावरण इतना शुद्ध होता है, नकामा बैठा हुआ आदमी भी काम करने लगेगा जीवन में। जो फालतू बैठा है वो भी काम करेगा। इन सभी चीजों में बहुत सारी तरंगें, आपको समझ नहीं, आप ये पुण्य के लिए करते हो, लेकिन हमारा धर्म पुण्य को भी वैज्ञानिक रूप से समझ के करवाता है। अंधश्रद्धा नहीं है ये, अंधश्रद्धा नहीं है ये। कोई आप कहो कि अंधश्रद्धा है, सब इस पर पानी ढोल रहे हैं, घी ढोल रहे हैं। पानी से करंट निकल सकता है तो पानी की ताकत जो जानता है वही जानता है कि पानी में कितनी शक्ति है, दही दूध में कितनी शक्ति है। मैं रोज कहता हूँ, तुझे कोई भी डर हो, कोई भी घबराहट हो, भयंकर शत्रु तुझे मारने की धमकी देता हो, ये शिवलिंग पर तुम 5 सोमवार को नींबू के रस से अभिषेक करके देख। 6ठे सोमवार को तेरा शत्रु या डर रहे तो मैं मेरा नाम बदल लूंगा, इतनी ताकत है उसमें। वो वस्तु में ऐसा परिणाम लाती है, वो वस्तु में ऐसा परिणाम करती है। अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग परिणाम है। पूजा ईश्वर को प्राप्त करने का वैज्ञानिक पद्धति है। पहले हम ये शिव पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे। वातावरण जब शुद्ध होगा बुद्धि भी शुद्ध होगी आपकी। अभी जो आप आए हो ना, कुछ न कुछ इसको करने से घर में फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, हम थोड़े बड़े हो जाएंगे, धन दौलत बढ़ जाएगा। ये खोपड़ी की अशुद्धि है तुम्हारी। इस अशुद्धि की वो भी ये पूजा कांटा जैसे कांटे को निकालता है, वज्र जैसे हीरे को काटता है। यही पूजा एक दिन आपके दिमाग की अशुद्धि को भी काट के आपको परम शुद्ध बना देगी। आज भले किसी भी लोभ से पूजा करने आए हो, ये लोभ को भी ये पूजा ही निकालने वाली है। लोभ को पड़ोसी नहीं निकाल सकता, लोभ को दुनिया नहीं निकाल सकती। गुरु महाराज भी बहुत यूट्यूब में बोले कि योग्य बनो, योग्य बनो। सब ठीक है महाराज, मेरी उधारी कब चुकेगी ये बताओ। सब ठीक है महाराज, मेरे गाड़ी कब आएगी ये बताओ। भले 1000 बात करो, वो अपनी बात में ही टिका रहता है। उसकी अपनी बुद्धि को भी ठिकाने लाना हो तो ये पूजा वो काम करेगा। निस्दिन पूजा करोगे, आपके घर का वो वातावरण पहले ठीक होते होते पूरा घर जब परिशुद्ध हो जाएगा। सच में करना क्या चाहिए न क्या नहीं करना चाहिए, ये आपके अंदर से जिस दिन विवेक प्रकट होगा, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन अपने आप सीखे हुए रहेंगे। उस दिन आप ही खुद सीखे हुए रहेंगे। मुझे क्या करना है महाराज, मैं अच्छी तरह समझ गया। आपने मुझे शिवलिंग दिया, आपने मुझे श्रीयंत्र दिया, मुझे शिवलिंग और श्रीयंत्र नहीं दिया, आपने मुझे सही जीवन की शिक्षा का उपकरण देके भेजा है मेरे हाथ में। ये अपने आप वो काम करेंगे। उस काम के लिए हम प्रणाम करके ये सभी वस्तुओं के बारे में समझे। इसमें अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग, देखो मैं रोज एक बात कहता हूँ, ये माता पतली है। कैसी है? पतली है ना, मेरे आंख में तो पतली दिख रही है तो पतली कहता हूँ। तो ये पतली माता को रात में दूध में, किस में, थोड़ा शहद डाल के रोज पिएगी तो पुरानी पिक्चर में जो टुनटुन आती थी ना, एक पुराने लोग जानते हैं, पुराने बूढ़े कौन है, टुनटुन को कौन जानते। अभी तो बच्चे भी जानते क्योंकि यूट्यूब में सर्च करके सब पिक्चर देखने लगे। तो जब दूध में पिएगी शहद डाल के तो ये टुनटुन की तरह होने लगेगी। और उसी टुनटुन को बुला के गर्म पानी में उसी शहद को दोगे तो इसकी तरह हो जाएगी वो। यानी शहद एक ही वस्तु है, जिसके साथ वो जुड़ता है, दूध के साथ जुड़ेगा तो मोटापा लाएगा,
पानी के साथ जुड़ेगा तो पतला कर देगा। तो वस्तु को कैसे हम उपयोग करते हैं वैसे वैसे परिणाम आते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न प्रकार से उपयोग करके विभिन्न परिणाम से समृद्ध होने की शक्ति को पूजा के माध्यम से कर। एक ही वस्तु है, पानी में लिए क्या हो गए? हाँ, दूध में लिए क्या हो गए? मोटे। क्या हो गए ये समझ लो आप। तो ये विभिन्न वस्तुओं के पूजा करते समय खोपड़ी से निकाल लेना, मैं इस गांव से आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, बड़ा थक के आया था, वहाँ से ट्रेन पकड़ के आया, वहाँ से बस पकड़ के आया, यहाँ से ऐसे आया, मैं कौन हूँ, मेरा नाम वो है, मैं न मेरा विचार सब जैसे गाड़ी से उतरते हो तो हेलमेट निकाल के रख के बैठते हो न, वैसे खोपड़ी से अपने सभी विचारों को चप्पल जहाँ उतारा वहीं उतार के मात्र शिव शिव करते भक्ति करना। को हम तो सब चीज़ें भगवान की बनाई हुई लेके बैठे हैं। आप खुद ही भगवान के बनाए हुए हो, खुद को ही समर्पित कर दोगे तो भी वो भी भगवान की चीज। तो फिर क्या करें महाराज? रामू श्यामू दो बच्चे थे। रामू कहता है कि गुरुदेव पारदेश्वर शिवलिंग की पूजा करा रहे श्यामू, चल अपन पूजा में जाते हैं हिमालय। श्यामू कहता है नहीं, नया पिक्चर आया है शाहरुख खान का जवान, उसमें जाना है। दोनों अपनी बातों पर अड़े रहे। रामू हिमालय आ गया। कहाँ गया? हिमालय। श्यामू कहाँ गया? पिक्चर देखने। अब वो थिएटर में बैठा है, अचानक रामू का याद आया कि रामू गुरुदेव के पास गया। ये याद आते ही मन में सोचा मैं कितना मूर्ख हूँ, अगर मैं हिमालय जाता तो 2-3 दिन पूजा भक्ति करके पूजा की भक्ति की कृपा से आशीर्वाद ले आता। इस मुसलमान के पिक्चर देखने से मेरे को क्या आने वाला था? मैं मूर्ख आदमी हूँ। कब सोच आया? कभी कभी इंसान को सोच समय बीतने के बाद आता है। श्यामू को ऐसे ही आया। पिक्चर में जब सलमान खान आया तब एकदम श्यामू का आया कि ये लिंग कटवा मुसलमान से क्या अपने को लेना देना। हाँ, अपन क्यों यूं आए यहाँ, पागल हैं हम। ऐसे सोच के आंख बंद करके वहीं बैठ के हिमालय में गुरुदेव को याद करके वहीं ध्यान करने लगा। कौन? श्यामू। श्यामू। अभी रामू इधर आ गया, पूजा कर रहा है। पूजा करते करते ऐसे पूजा कर रहा था, समय देखा कि हिमालय के रास्ते पर जवान लोग जा रहे हैं मिलिट्री के। यहाँ चारों तरफ मिलिट्री कैंप है, श्रीनगर में सब जगह। तो 4 मिलिट्री जवान को देखते ही उसको जवान याद आ गया। तुरंत सोचता है कि सलमान खान कैसे एक्टिंग करता होगा, उधर जाते तो भी आनंद आता। हाथ में दूध है, शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है। मन में विचार किसका दौड़ रहा है? जवान पिक्चर का। और जवान पिक्चर में आंख बंद करके बैठे हुए श्याम का मन कहाँ लगा है? हिमालय में। हाँ, अब आपको मेरा यही सवाल है कि घर बैठे थिएटर में बैठे आंख बंद करके मन में गुरु को, भगवान को, हिमालय को ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है कि हिमालय के पवित्र प्रांगण में गुरु के सम्मुख लिंग के सानिध्य में बैठ के भी सलमान खान को याद कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? बोलो जोर से। इतना ही ध्यान रखना, आपके सामने शिवलिंग है, आप हिमालय में हो, ये सब कोई चीज मायना नहीं रखता। ये आपने अपने मुंह से अभी बोल दिया है, अपने मुंह से बोल दिया कि हिमालय, शिवलिंग और इसकी पूजा सामने गुरुदेव, ये कोई मायना नहीं रखता। मन उनके चरण में रहना ये बहुत बड़ा मायना रखता है। ये समझाने के लिए ही इतनी देर लगा दिया मैंने, पूरा पौन घंटा लगाया ये समझाने में, पौन घंटा लगाया है कि अपने बुद्धि को अच्छे से इधर लगाओ, वरना आप रामू की तरह हो जाओगे। हिमालय भी है, भगवान भी है, गुरु भी है, लेकिन मन भटके तो किसी भी काम का नहीं। सही है ना बात? इसलिए एकदम मन को कहो कि प्रार्थना कर लो कि इतनी समय तो प्रभु में लग जा हे मन, जितनी समय में मेरा आगे के लिए पूरा जीवन कल्याणमय हो जाए। इतना समय तू प्रभु में लग जा, इतना समय तू उनके चरण में लग जा कि मेरा जीवन सफल हो जाए।
क्योंकि मन के बिना तो क्या संभव है। ये मन क्षण में भटके न सन में लटके न सन में अटके, भटकाता लटकाता और अटकाता आपको शरीर नहीं है, मन है। कोई फांसी खा लेता है, उसका शरीर ऊपर लटकता है, लेकिन ये फांसी खाने की प्रेरणा कहाँ से आई? हाँ, मन अटकाता है, मन लटकाता है, मन भटकाता है, यही मन दिलाता भी है आपको कुछ न कुछ। अगर कुछ पाओगे तो इसी मन से पाओगे। इसीलिए मन को मजबूत करके मैं मुहूर्त आ गया प्रदोष काल का। क्या मुहूर्त आ गया? मैं ये पूजा कभी प्रदोष काल में करता हूँ। कहते हैं भगवान शंकर के मेरे हर दिन में अगर कोई काल मुझे प्रिय है तो वो है प्रदोष काल। प्रदोष काल में पूजा किया, उसकी पूजा सफल होके ही रहना है, उसका जीवन सफल होके ही रहना है। ऐसे प्रदोष काल में सबसे पहले हम गणपति को स्मरण करते हैं। किनको? गणपति। हाँ, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, ऐसे गणेश जी को प्रणाम करते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि। विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानयानय स्वाहा। गुरु ना मिले तो हम ज्ञान कैसे पाएंगे? गुरु ना मिले तो, गुरु ना मिले तो हम ज्ञान कैसे पाएंगे? गुरु ना मिले तो ज्ञान के सिवा भव पार कैसे पाएंगे? ज्ञान के सिवा भव पार कैसे पाएंगे? गुरु ना मिले तो, गुरु ना मिले तो हम ज्ञान कैसे पाएंगे? गुरु ना मिले तो। अब हम आपने जिनको भी गुरु बनाया हो, क्योंकि कल इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी स्थापना गुरु कृपा से ही होना है। अगर वो नहीं हुआ, उस घर में विग्रह तो बैठ जाएगी, प्रभु नहीं बैठेंगे। इसलिए पहले गुरु को प्रणाम करके बोलिए, गुरुदेव दया करके आपकी कृपा पर मेरा साधन पूजन सिद्ध हो, ये आशीर्वाद दें, आज्ञा दें। जित बैठावे तितु बैठ जाऊं, जो पेरावे सोही सोही पेरू। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तू बेचने जावे तो बिक जाओ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। गुरु महाराज गुरु
पर ब्रह्म सद्गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय। अभी भगवती का स्मरण करना। किन का स्मरण? भगवती का। भगवान के पहले भगवती कैसे? हम उमा मगेश्वर कहते हैं, वाणी हिरण्यगर्भ कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, या महेश्वर उमा हिरण्यगर्भ वाणी और नारायण लक्ष्मी कहते हैं? क्या कहते हैं पंडित जी? हाँ हाँ, तो सौंदर्य लहरी में भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, हे माँ लोग बड़े नासमझ हैं। क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य? लोग बड़े नासमझ ये भोलेनाथ की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? नासमझ कैसे? आदि शंकराचार्य कहते हैं, ये भोलेनाथ ने जब हलाहल विष प्रकट हुआ समुद्र मंथन में, उसको लेके कंटस्थ करने की कोशिश की। अभी भला माँ तू ही बता, किसी के गले में जहर टिक सकता है? कहाँ उतरना चाहिए? कहाँ उतरना? और उतरते ही क्या होना? हाँ, ओम शांति। क्या होना है? ओम शांति। हाँ, तो इनके गले में कैसे अटक गया? आदि शंकराचार्य कहते हैं, ये माँ ये तेरी महिमा है, तू ऐसी पतिव्रता है जो अपने पति के द्वारा बंधाए हुए मंगल सूत्र को गले में बांधी है। जब तक वो मंगल सूत्र तेरे गले में है, तेरे पति को कुछ नहीं हो सकता, इसलिए गले में जहर टिका हुआ है। ये गले में जहर टिकने का कारण भोलेनाथ नहीं है, भगवती है। कौन है? भगवती। वो माँ के सिंदूर जब तक मजबूत है, पति को कुछ हो सकता है क्या? इसलिए आप बहनों को भी प्रार्थना करता हूँ, पति का नाम लेके बुलाना, पति का अपमान करना छोड़ के हमारी भगवती की तरह ही पति की सेवा करोगे तो पति की सेवा से ही पति का लगाया सिंदूर अखंड हो जाएगा आपके जीवन में। हाँ, कब होगा? जब पति सेवा में परायण रहेंगे। सब लोग कहते हैं गुरुदेव मेरे पति को कुछ नहीं होना, मैं अखंड सौभाग्यवती मरना चाहिए, जब मैं मरूं तो सिंदूर कुमकुम मेरे सिर पर होना चाहिए। अगर ऐसा चाहती है तो पहले पति को आदर देना सीख। जो पति की आदर करे वही पतिव्रता, उसी से पति अमर होगा न, पत्नी भी अखंड सौभाग्यवती होगी। तो ऐसी भगवती को प्रणाम करते हैं जो माँ अपने पति की सेवा से ही इतनी शक्ति प्राप्त कर ली। कितना रूप ले ली? चंद्रघंटा, कूष्मांडा, शैलपुत्री, कितने रूप, काली, महाकाली, कितने रूप हैं भाई? पद्मानना, पद्मा, विजया, जया, जिता, पराजिता, शिवा, गौरी, रंबा, वैरोठ्या, प्रज्ञप्ति, भद्रकाली, काली, महाकाली, शिवंकरी, शंकरी, पद्मनेत्रा, हिमवतनया, लक्ष्मी, दूती, मति, भुवनेश्वरी, अंबिका, अन्नपूर्णा, श्री विद्या, त्रिपुर सुंदरी, जननी, भगवती, भवानी, मातंगी, राजमातंगी, भैरवी, त्रिनेत्री, शक्ति, हिंगुला, हिंगोली, वाग्वादिनी, शारदा, सरस्वती, सत्यदेवी, ज्वालामुखी, बालापीठा, शाकंभरी, शीतला, तोतला, भद्रा, वज्रा, कुष्मांडी, चक्रधरा, चामुंडी, महामाया, गायत्री, विश्वविख्याता, सुतदेवी, जिनवाणी, विद्या, वर्धमानी, नागकुमारी, कात्यायनी, कुंडलिनी, मधुमती, रीमकारी, आई, माई, दुर्गा, भोगी, चानंदकरी, वरदानंद दायिनी, नित्या, ब्रह्माणी, बागुबली, सिंगमराला, समारूढ़ा, एकाक्षरी, द्वयाक्षरी, त्रयाक्षरी, चतुराक्षरी, पंचाक्षरी, नवाक्षरी, अष्टाक्षरी, अष्टदशाक्षरी। इतने नाम कैसे हो गए? कैसे हो गए इतने नाम? इतने नाम इसलिए हुए, जिस पति की मंगल कामना करती है उस पति की ही वो आदर करती है। हाँ, इसलिए वो पतिव्रता है। इसलिए पहले शिव का स्मरण नहीं करते हम लाल कपड़े वाले, हम किन का स्मरण करते हैं? पहले भगवती का। हाँ, ये सब पंडित जी पहले शिव स्मरण करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि जगदम्बा के रूट से ही शंकर जी का मार्क्स, शंकर जी का शिखर मिलता है। कैसे मिलता है? माँ से बाप है। पहले किसको प्रणाम करना? माँ। घर में भी आप हो न, पहले माँ को प्रणाम करना। पिता थोड़े गर्म होंगे कि मेरे बेटे होते ये उसने माँ को प्रणाम किया। बड़े होने से नहीं, उन बड़ों तक हमको पहुँचाने वाले होने से माँ का प्रणाम कर। ये तेरा पिता है बेटा, ये कौन बताती है? माँ।
इसलिए उसको पहला प्रणाम है, उसको नमस्कार करके